जैसा कि आप अपने पीडीएफ में देख रहे हैं, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि मैं भाई इससे पहले मैं जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज में था, और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज में आने के बाद फिर जब कोविड का समय आया, तो कोविड के समय आने के बाद बहुत सारी चीजें काम बंद हो गई थी, बहुत सारी चीजें में दिक्कतें आ गई थी, लोग घर के अंदर थे, हम भी अंदर थे। और उसी बीच कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत बड़ा इनकम कर रहे थे, घर के अंदर से इनकम कर रहे थे, बड़ी बड़ी इनकम कर रहे थे। तो उसमें से पुजारी सर, विजय सर लोग थे जो बड़ी इनकम कर रहे थे, और उसी बीच सर ले आया, बोले कि सर आज जो समय है, दौर है जो अलग है। और उन्होंने एक ही चीज बोली कि, और मैं भी ये चीज को समझता हूँ कि कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति विकास तभी करता है जब ये तीन चीजों को फॉलो करता है, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी। सही टाइम, उस चीज का किस चीज का ट्रेंड है और कौन सी टेक्नोलॉजी आज के समय पे रन कर रही है। जो भी देश, जो भी व्यक्ति, जो भी व्यापार करने वाली चीज को समझता है, वो हमेशा ग्रोथ के मूड में रहता है, और वो आने वाले समय में बहुत बड़ा ग्रोथ भी करता है। और आज हम सब इस तीनों के हिस्सा हैं, चाहे हम काम करें चाहे ना करें। आज इस तीनों के हिस्से, या तो हम हिस्सा होंगे या तो हम इसमें शामिल होंगे। तो कहने का मतलब ये कि भी आज हर चीज चेंज हो चुका है, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल चेंज हो चुका है, आपके घर की गाड़ियां चेंज हो चुकी है, आपके घर की टीवी चेंज हो चुकी, हर चीज बदल चुका है। हर आज 90% हमारे घर में टेक्नोलॉजी बेस पे कई इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज नहीं करते, आज हम रंगीन टीवी यूज नहीं, हम आज एलईडी यूज करते। आज हम स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं। आज हम सेल्फ स्टार्ट के ऊपर गाड़ी पे बात, हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने लिए, अपने परिवार के लिए लेने जाते हैं, या कोई चीज के लिए परचेज करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें फैसिलिटी क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मुझे लूं, चाहे वो कोई भी चीज हो। और आज यही वजह है जिसकी वजह से व्यापार टिका हुआ है। आज सबसे बड़ा बिजनेस किसका टिका हुआ है? जो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड है, जो ट्रेंड को पकड़ के चल रहा है, और सही टाइम में जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी था। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि भैया आज टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी का समय है। सही टाइम में सही ट्रेंड और सही टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा पैसा इस जगह पर हम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क इन्वेस्टिंग में जब हम आते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा चीज क्या होता है, 2 से 5 साल में हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं आज मार्केट में कई लोगों को देखता हूँ, 2 से 5 साल नहीं, 25 साल हो गए, लेकिन आज भी वो अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाए। रीजन क्या है? वो अभी तक उसी मूड में काम कर रहे हैं जो आज से 10 साल पुराने मूड में। लेकिन आज मार्केट और माहौल चेंज हो चुका है। तो सबसे बड़ा चीज होता है टाइम। तो इसको पकड़ना जरूरी है, आज किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज की टेक्नोलॉजी है। तो आज ये तीनों के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट काम करता है, जिसके ऊपर हम आगे लेके चलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ व्यापार की, क्योंकि आज हम व्यापार की दुनिया पे हैं, व्यापार की इंडस्ट्रीज में है, बिजनेस की इंडस्ट्रीज में है। तो आज समय दौर किस चीज का है, किस चीज के ऊपर आज सबसे बड़ा पैसा बनाया जा रहा है, कौन व्यक्ति आज जो है सबसे बड़ा पैसा बनाने जा रहा है? क्या एक वैसा व्यक्ति पैसा बना रहा है जो बड़ा सा मॉल खोल के बैठा हुआ है, या कोई बड़ी दुकानदारी जो कर रहा है वो बड़ा पैसा बना रहा है क्या आपके शहर, आपके क्षेत्र में? नहीं। अगर आप पूरा ग्लोबल देखेंगे, या पूरा इंडिया लेवल पे देखेंगे, या ग्लोबली देखेंगे, सबसे बड़ा पैसा बनाने वाला कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने काम को डिजिटल में वर्क में डिजिटल के एरा में डाल दिया, अमेज़न। जिन बहुत सारे जानते, बताने की जरूरत नहीं उनके बारे में। अमेज़न एक ऐसे जो खुद का कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता, ना कोई उनका मैन्युफैक्चर यूनिट है, ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइडर है। ये आपके घर तक वो सामान पहुंचा रहा है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 करोड़पति के लिस्ट में, पूरे वर्ल्ड में, माय डियर फ्रेंड, इसको समझिए मेरी बातों को, कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 इंडस्ट्रीज में अमेज़न का जो है मालिक जो है, वो एक अमीर व्यक्ति की सूची में नाम आता है। ये मैं नहीं बोलता, आप सब जान रहे हैं। आज यूट्यूब में लोग कंटेंट बना के पैसे बना रहे हैं। आज फेसबुक से लोग पैसे बना रहे हैं, आज ट्विटर से लोग पैसे बना रहे हैं। तो आज ओयो, उबर, फ्लिपकार्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे एक डिजिटल मार्केट का एरा है जिसमें लोग बहुत बड़ा इनकम कर रहे हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर वो डिजिटल मार्केट के एरा में है, वो बहुत ही बड़ा इनकम आज और कल में कर पाएगा, बनिस्बत उनके जो फिजिकली में काम कर रहा है। और ये मैं नहीं बोलता, ये आप सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं मेरे को। डिजिटल का पावर क्या है सबको, पर हम 90% डिजिटल हो चुके हैं सर। 90 नहीं बोल सकता मैं, 99% डिजिटल हो चुके हैं हम। किसी चीज को देखने, सुनने, समझने के लिए जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें हमारे मोबाइल के अंदर आके रुक गई है। सारी चीजें डिजिटल के अंदर आ चुका है। लेकिन क्या हम डिजिटल में खुद काम कर पा रहे हैं क्या?
क्या हम डिजिटल के अंतर्गत हैं क्या? क्या हम टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं क्या? अगर हम टेक्नोलॉजी के पावर को नहीं समझ पाएँगे, डिजिटल के पावर को नहीं समझ पाएँगे, तो हम वो बड़ा पैसा नहीं बना पाएँगे जो आज इस एरा में आके लोग काम कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केट का या तो हम हिस्सा बनेंगे या तो डिजिटल मार्केट को हम प्रमोट करेंगे। तो जो भी व्यक्ति डिजिटल मार्केट के ऊपर काम कर रहा है, आज के समय में मार्केट पे राज कर रहा है। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, वो डिजिटल मार्केट के ही अंतर्गत है। डिजिटल के थ्रू ही हमारा काम हो रहा है और यही रीज़न है लोग 12 से 36 महीने में 50 लाख से करोड़ों की इनकम फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं लोग। फाइनेंशियली फ्री हम बोलते थे, सुनते थे, आपको देखने को मिलेगा आपके अगल-बगल में कि 12 से 24-36 महीने में लोग फाइनेंशियली फ्री हो गए। एक-एक साल का टारगेट लेके लोग 1-1 2-2 करोड़ रुपए अंदर कर ले रहे हैं। बात किसका है? ताकत किसका है? पूरा ताकत जो है वो डिजिटल का है। तो चलिए डिजिटल का ये पावर है। अगर हम डिजिटल के एरा में हैं तो हम आने वाले समय में और बहुत बड़ा इनकम अर्न कर सकते हैं और अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केट की ज़रूरत क्यों है? आने की ज़रूरत क्यों है? समय के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। ये हमको और आपको पता है। वो बोलते हैं ना उसमें लिखा हुआ है माता गायत्री का स्लोगन है, हमेशा दीवार में लिखा होता है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। सही है ना? लेकिन लोग तो क्या होता है अधिकतर लोग क्या करते हैं जब युग बदलेगा तो हम बदलेंगे, ये माइंडसेट है। लेकिन सच्चाई क्या जब हमको बदलना पड़ेगा समय के साथ। तो आज जो समय है, रिलेशन जो चल रहा है, ये जो आपको हमको इसको समझना है और ये चीज़ बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है प्रायिकता का सिद्धांत। जो हो रहा है वो आगे हो सकता है। और ये चीज़ देखने को मिलता है कि भई अब हम पहले कैसे रहते थे। आज से पहले जब हम इस दुनिया में नहीं थे, तो एक समय था जब बरडेट से हमारा जो लेन-देन होता था, व्यावसायिक लेन-देन होता था, व्यापारिक लेन-देन होता था, वो वस्तुओं के आदान-प्रदान से होता था। लेकिन उसमें कुछ खामियाँ आई, हर चीज़ एक लोगों को नहीं मिल पा रहा था। समय के साथ बदलाव आया, गोल्ड कॉइन का समय आया। लोगों ने गोल्ड कॉइन यूज़ किया अपने व्यापार को करने के लिए, अपने व्यवहार को बनाने के लिए। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी, पॉपुलेशंस बढ़ने लगा तो गोल्ड कॉइन उस लेवल पे अवेलेबल नहीं हो पाता था, राजा-महाराजाओं का ज़माना था। फिर हम कहाँ पर उतर के आ गए मेटल कॉइन। हमने उसको भी स्वीकार किया। मेटल कॉइन से हम अपना आना, 2 आना, 3 आना ये सारी चीज़ें चलती थी। आज भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है। आना, 2 आना, 3 आना ये सारी चीज़ें का यूज़ करते थे। लेकिन इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। अगर किसी को बड़ा फंड देना है, तो इसको बहुत सारे ले जाके लेके लेके जाना, कैरी करना संभव नहीं हो पाता था। तो वो चीज़ों को देखा, फिर समय में एक बदलाव आया, एवोल्यूशन सा आया यहाँ पर, फिर पेपर मनी आया। इसको हर कोई जानता है पेपर मनी के बारे में जो यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, वो हर कोई जान रहे हैं यहाँ पर। पेपर मनी यहाँ पर आया और पेपर मनी आने के बाद लोगों के जेब में पैसे आ गए, नोट्स आ गए। लेकिन पेपर मनी का भी एक समय के बाद एक जो चैलेंजेस आए वो ये आए कि हमको जब पैसे लेने होते थे या तो बैंक जाना पड़ता था या तो बैंक से निकालना पड़ता था या जमा करना पड़ता था। भारी मात्रा में जमा करना, निकालना, देना, लेन-देन करना प्रॉब्लम्स होते थे, समस्याएँ आती थी क्योंकि बैंक्स कम थे, भीड़ ज़्यादा होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। फिर एक रिलेशंस आया, समय बदला, टेक्नोलॉजी बदला, ट्रेंड बदला, फिर हम प्लास्टिक मनी के ऊपर आ गए। प्लास्टिक मनी फिर लोग बैंक में नहीं, बैंक के बाहर एक ऐसा खुल गया कि जहाँ पर आप एक कार्ड लेके जाओ, वो मशीन आपको पैसा आपको प्रोवाइड करने लगा। लोग लेकिन डरने लग गए कि पहले तो हम व्यक्ति से पैसा लेते थे, एक मशीन पैसा कैसे देगा? मैं जानता हूँ उस समय को दौर को मैंने देखा कि काफ़ी गाँव के लोग तो एटीएम के अंदर घुसने से डरते थे। बोलते थे कैसे होगा, कैसे करेंगे? फिर एक समय आया कि एटीएम में लाइन लगने लग गया, लोग एटीएम से पैसा निकालने लग गए, समझने लग गए, इसको स्वीकार करना हुआ। लेकिन जब यहाँ पर भी भारी मात्रा में चीज़ें होने लग गई, तो मार्केट ने रुख बदल दिया डिजिटल क मार्केट का। अब लोग ना तो बैंक में दिखते हैं, ना एटीएम के बाहर दिखते हैं। हर एक व्यक्ति के जेब में जो है वो डिजिटल मनी आ चुका है। आज आप एक चाय भी पीते हैं तो 5 से 10 रुपए का चाय आप फ़ोन पे कर देते हैं। अगर आपको किसी को पैसा देना है रात को 2 बजे भी तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ट्रांसफ़र कर देते हैं विदिन सेकंड। तो डिजिटल की चीज़ों में छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय तक डिजिटल मार्केट में हम आ गए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि समय के साथ चीज़ें चेंज हुई और उस चीज़ों को हमने स्वीकार किया। जिस प्रकार हमने पैसे को स्वीकार किया वैसे ही
जो पावर था डिजिटल, जैसे वर्क हमारे काम में भी बदलाव आया, व्यापार में भी बदलाव के आया। और उस चीज को लेके जब हम मुझे इस प्लान के बारे में पता चला, मेटावेल प्रोजेक्ट के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैंने सर ने यही बात बताई कि मेरी अपलाइन है, उन्होंने इस बात की डिस्कशन किया कि भाई जब पैसे में बदलाव आया, तो व्यापार में बदलाव आया, तो क्या हमको काम में बदलाव करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सवाल ये था, मतलब बिल्कुल चाहिए सर। जब मैंने सब चीज बदला है तो हमको वर्क करने का तरीका भी बदलना चाहिए। तो आज जो समय था वो समय था डिजिटल मार्केट में वर्क करने का। और डिजिटल मार्केट में वर्क करने का एक शानदार प्रोजेक्ट हमको हमारे पास मिला, जिसका नाम था मेटावेल। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और अच्छी खासियत ये थी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जब मुझे बताया गया, तो इसमें बताया गया कि सर ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्लेटफॉर्म रन कर रहा है। सबसे बड़ा चीज ये कि इकोसिस्टम में काम करता है, बोले मतलब वेरी गुड। दूसरी अच्छी बात इन्होंने बताई कि ये ब्लॉकचेन में रन करता है, क्योंकि हम दूसरे इंडस्ट्री से थे तो ब्लॉकचेन चीजें समझ में नहीं आती थी, और कई बार हम समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो हमारे साथ भी था। तो ब्लॉकचेन के बारे में बात हुई, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, मतलब ये ब्लॉकचेन क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पर कोई भी डाटा आप डालते हैं, वो कई जगह पर सेफ हो जाता है। उस डाटा को दोबारा डिलीट करना या चेंज करना वो संभव नहीं हो पाता। तो ये जो इसके जो कुछ प्रोजेक्ट है जो वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत पे ब्लॉकचेन का अब गवर्नमेंट भी इसका उपयोग कर रही है अपने कई डाटा को सिक्योर करने के लिए। जिसमें भारत में सबसे बड़ा जो एक स्टेट है तमिलनाडु, जहां पर जमीन रजिस्ट्री, कार सर्टिफिकेट, एफआईआर रिपोर्ट सारे ब्लॉकचेन पे एड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों है, ब्लॉकचेन को क्यों उपयोग करना पड़ा, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि समय के साथ बदला। पहले गवर्नमेंट अपना डाटा कहाँ रखती थी? फाइल में, लेकिन फाइल सिक्योर नहीं था। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, सीडी में आया, फिर पेन ड्राइव आया, लेकिन ये तीनों जगह सिक्योरिटी नहीं थी। कभी भी डाटा नष्ट हो सकता था या चेंज हो सकता था। लेकिन ब्लॉकचेन में जब कोई डाटा जाता है, वो यथावत उसी रूप में रहता है जिस रूप में उसको डाला जाता है, क्योंकि वो कई ब्लॉक में जाके सेव हो जाता है। अगर मैं ब्लॉकचेन का एक एग्जांपल आपको देना चाहूं, तो मैं इस रूप में दे सकता हूं सर, कि अगर आपने अपने मोबाइल से फोटो खींचा, उस फोटो को आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन वो फोटो को आपने शेयर कर दिया फेसबुक में, किसी ने स्नैपचैट में, किसी ने उसके बाद ट्विटर पे, तो आप अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हो, लेकिन काफी जगहों के ब्लॉक में वो चीजें रहती हैं जो आपने शेयर किया। तो एक डाटा कई ब्लॉक में जाके शेयर हो जाता है, उसको ब्लॉकचेन करते हैं। और ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन जो है गवर्नमेंट का ही ब्लॉकचेन, इसमें गवर्नमेंट के भी डाटा आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस ब्लॉकचेन में हमारे प्रोग्राम जो है रन कर रहे हैं। तो ये बहुत, क्योंकि मैं आरजी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में रहा हूँ, तो मैंने जो तकलीफें देखी हैं एक बड़ी टीम बनाने के बाद, कंपनी का प्लान बदल देना, कंपनी के प्रोडक्ट के रिजल्ट बदल देना, फॉर्मूलेस बदल देना, या तो उसके प्राइस बदल देना, तो ये सारी चीजें जब होती है, तो एक लीडर को मार्केट में सरवाइव करना बहुत प्रॉब्लम्स जाता है। तो वो चीजों को देखते हुए मैंने भी देखा कि अगर ब्लॉकचेन पे काम है, और सबसे अच्छी बात है कि ये डिजिटल प्रोग्राम है। डिजिटल प्रोग्राम की दूसरी खासियत ये भी थी सर, कि ये प्रोग्राम एक बार बनते हैं, और इसको आप एक बार परचेस करते हैं और बार बार शेयर कर सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आपने पेस्ट खरीदा, एक बार खरीदा, तो आपको दोबारा खरीदना है बेचने के लिए। जब जब आपको बेचना होगा तब तब आपको खरीदना पड़ेगा। तो डिजिटल प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक बार आपको खरीदना है, आप कई बार उसको सेल कर सकते हो। क्यों? जस्ट लाइक फेसबुक एक बार बना, आप कई बार यूज करते हो, बनाने वाले को पैसा जा रहा है। यूट्यूब एक बार बना है, आप कई बार सेल कर, क्योंकि ये डिजिटल प्रोग्राम की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये मुझे समझ में आया, दोनों चीजें, ब्लॉकचेन प्रोग्राम्स, है ना। तो मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, प्रोग्राम बोल रहा हूँ। तो हम डिजिटल प्रोग्राम पे, ब्लॉकचेन पे था, ये मुझे इंटरेस्ट किया। वेब 3.0 को सपोर्ट करता है। ये फ्यूचर का इंटरनेट है। एक समय पे, आज हमने प्लान पे समझा है चीजों को। एक समय हम मैसेज टाइप करते थे, फिर एक समय पे हमने वीडियो से यूज किया, सिक्योरिटी श्योर नहीं थी, फिर आने वाला वेब 3 जो है बहुत सारी चीजों को लेके आ रहा है। ये सारी चीजें आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था, जब इस प्रोजेक्ट में हम इंटर किए, तो एक मैं अपनी बात करूं, तो मैं अपनी ये बात करता हूँ कि सर मैं काफी जगहों पे हमने काम किया होगा, काफी जगहों मतलब एथिकली काम किया है। आज भी वो सिस्टम है, वो बंद नहीं हुआ है।
है ना? तो हम नहीं वहां से हमारा हट गए। कारण रीजन था, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते थे, और जहाँ कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं वहां पर भी लीडर कहीं ना कहीं दिक्कतें उनको और उनके टीम को आने लगती हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर कोई आपको कंडीशन देने वाला नहीं। आप छोटे से शुरुआत करें, कहीं से शुरुआत करें, आपको इनकम करना है, आपकी शुरुआत डिपेंड करेगी आपकी इनकम क्या है। आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई टोकने वाला नहीं। आपका फंड को रोकने वाला कोई नहीं है कि निकल मिलेगा, परसों मिलेगा, विद इन सेकेंड आपको यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ये सारी चीजें जो थी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट की। सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन, डिजिटल एरा, तो ये नई चीजें थी, और इस वजह से हमने इंटर किया। ये इसके नेक्स्ट चलते हैं अपन। अभी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपन बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो अगर अपन बात करें तो थ्री वेज ग्रांटेड इनकम, जैसे इनकम की हम बात कर रहे थे, तो अगर इस सिस्टम में आप वर्किंग इनकम फुल टाइम पार्ट टाइम करके ले सकते हैं सर। सबसे अच्छी बात, फुल टाइम पार्ट टाइम करके आप एक बड़ी इनकम ले सकते हैं काम करके। स्लीपिंग पार्टनर इनकम के ऊपर बात होती है, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति बाई चांस आपके रिलेशन बेस पे भी वो आ गया और वो काम नहीं भी करता है, तो वो भी चाहो तो इनकम ले सकता है, अच्छे से ले सकता है। तो वर्किंग और स्लीपिंग इनकम, मतलब कहने का मतलब आप काम भी कर रहे हो तो भी आपको पैसा आ रहा है, और आप काम नहीं भी कर आप पा रहे हो तो भी आपको एक इनकम, पेशिव इनकम के रूप में आपको आगे मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं सर। इस सिस्टम के जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो सर, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और मैं अगर सर की बात करूं तो इनकी शख्सियत की तो बहुत सारे, अगर बात करूं तो पूरा मीटिंग इनके बारे में बात करने में चल जाएगा, लेकिन एक छोटी सी बात तो में आप समझिए कि एक ऐसे शख्सियत है जिनको फोर्स मैगजीन में फ्रंट पेज पे इनका आर्टिकल छपा हुआ था, फ्रंट पेज में इनकी फोटो आई। फोर्स ऐसी वर्ल्ड वाइड मैगजीन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। जो मेटावर्स को लेके इनका आर्टिकल भी आया हुआ था, और इनको एक मैगजीन में फ्रंट पेज पे इनको इनका फोटो भी आया था। तो एक ग्लोबली मैगजीन जहां पर इंडिया के 4 से 5 लोग के ही नाम होंगे, 2 से 4 लोग के ही नाम आए होंगे, वो भी अंदर के कुछ पन्नों में। इनके उस मैगजीन में अगर फ्रंट पेज में किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं इनके बारे में अगर कुछ भी बात करने चलूं कितना बड़ा बात हो सकता है। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया, मिस्टर लाडो को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर हम तो यही बोलते हैं कलयुग के हमारे ये कुबेर हैं, कलयुग के कुबेर है, जो हर किसी को धन दे रहे हैं। और इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, टीएनएस का प्रोग्राम, जिसके मार्फत लोगों ने फाइनेंशियली फ्रीडम हुआ। सीएस क्वाइन जो स्लीपर पार्टनर के रूप से लोगों ने लिया और पैसे बनाए। यूनाइट फोर्स के ऊपर काम हुआ, एनएफटी रॉयल्टी में लोगों ने काफी पैसे अर्न किए ग्लोबली रॉयल्टी लेके। टेक्सटाइल एंड गुड्स के ऊपर काम हुआ। गेमिंग जोन हमारा जो आने वाला प्रोजेक्ट है, मेटावर्स, माना, बूस्ट, जो जस्ट आपके लाइनअप में है, जो हमको मिलने वाला है बहुत जल्दी। ये इस क्वार्टर के अंतर्गत ये हमको देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट लाइनअप, रोड मैप इन्होंने दिए। और इसमें आपको बताना चाहिए, मैंने आपको बोला कि 2022 में मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, और आज 2025 खत्म होने वाला है। तो 3.5 साल के अंतर्गत जो जो सर ने रोड मैप दिया, यथावत उस रोड मैप के अनुसार उन्होंने काम को स्टार्टअप किया, और जो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उस प्रोजेक्ट में लोगों ने एक बहुत बड़ा अर्निंग किया हुआ है अपने और अपने टीम के साथ। नेक्स्ट चलते हैं सर। मैं अगर बात करूं उस प्रोजेक्ट के बारे में, सर बोलते हैं ना सर कि क्या हुआ इस 3 से 4 साल में, क्या चीजें हुई हैं। तो मैं एक 34 महीने का जो अचीवमेंट है यहाँ पर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो, अगर आप देखेंगे आज ये सिस्टम 180 प्लस कंट्री में सक्सेसफुली रन कर रहा है। सक्सेसफुली कंप्लीट 34 मंथ, आज के डेट बोलूँ तो 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 29 जून 2022 को सिस्टम चालू हुआ था, और आज 34 मंथ से प्लस ज्यादा हो चुके हैं ये। एक्टिव पार्टनर्स की बात करूं, यहाँ 20 लाख पहले हो चुके थे। अगर आज आप सर्च करें तो 28 लाख प्लस के एक्टिव पार्टनर्स ग्लोबली हो चुके हैं हम लोग यहाँ पर। टोटल इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मैं, जो इन्होंने इस 3.5 4 साल में डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो 390 करोड़ डॉलर की बात होती है। तो आईएनआर में बात करें तो 35,000 करोड़ रुपए ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है लोगों के बीच में। इस 3.5 3 और 4 साल के बीच 35,000 करोड़। और आज
मैं बता रहा हूँ, बड़ी-बड़ी कारपोरेट कंपनी का ना ये टर्नओवर भी नहीं होगा सर। 35,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। आज कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ मार्केट में काम कर रही हैं। कई लोगों का ये टर्नओवर नहीं होगा, कई लोगों को तो मैं क्या बताऊँ आपको। आप समझ सकते हैं अगर आप यहाँ पर जानकार हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो 35,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी हो, तो इसके ऊपर क्या ताकत हो सकता है। अप्रोक्स 1 लाख न्यू ज्वाइनिंग एवरी मंथ, कहने का मतलब लाख से ग्लोबली ज्वाइनिंग यहाँ पर मंथ 1 लाख से ऊपर हो रही है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो 5 लाख के आसपास का कम्युनिटी था वो ग्लोबली। जब मैंने कॉइन खरीदा तो 10 लाख की कम्युनिटी थी। आज 28 लाख प्लस से ज्यादा की कम्युनिटी है, मतलब लगातार कम्युनिटी ग्रोथ मोड में जा रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 2000 करोड़ इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर मंथ, 2000 करोड़ का जो इंसेंटिव है पर मंथ लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एनएफटी रॉयल्टी का एवरी मंथ इनकम लोग ले चुके और अभी और लेने वाले हैं आने वाले समय में, जो आगे के प्रोजेक्ट में आप देखेंगे। और रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी ऐसे नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट ग्लोबल है, प्रोडक्ट पे काम नहीं है, प्रोग्राम में काम है। तो अगर प्रोजेक्ट ग्लोबल है और डिजिटल प्रोग्राम है तो रॉयल्टी भी ग्लोबल है आपके पास। मतलब आपको उस वो इनकम आपको दे रही है जो आपके टीम में नहीं है, उनके वर्क का इनकम यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, जो चाहे वो वियतनाम का हो, जो चाइना का हो, चाहे कोरिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, जिस भी देश में मेटाफोर चल रहा है उसकी रॉयल्टी इनकम लोगों ने काम यहाँ पर ली हुई है सर, जो आगे आपको पता चलेगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम है, बहुत ही तरीके से ग्रो हो रहा है। इस जब इसकी इसलिए बोल सकता हूँ सर, क्योंकि मैं जब 2022 में काम स्टार्ट किया था तो काफी लोग मुझे ये बोलते थे कि नहीं यार, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया। आज जितने लोग कुछ दूसरी चीज लेके आते थे, आज हर 6 महीने में 6 बार लोग चीजें बदल चुके हैं, लेकिन ये 4 साल से यथावत अपने सिस्टम के साथ ग्रोइंग करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, और जो लोग इसके साथ है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी का एरा है सर, और टेक्नोलॉजी की वजह से ये सिस्टम लगातार डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सर। टीएनएस एक ऐसा फीचर्स प्लान है, यहाँ पर स्पेशल प्लान है। इस पहला प्लान जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियली फ्री हुए, हमारे जैसे लोग आया, हमारे टीम के लोग या पूरे जो लोग थे यहाँ पर, जो कम्युनिटी काम कर रही थी, पहला प्रोजेक्ट इन्होंने टीएनएस के लेके आए। और टीएनएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 90% आपको वर्किंग के ऊपर था और 10% रॉयल्टी के ऊपर, यानी कि 100% पे आउट। इतना बड़ा पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि 100% पे आउट है। 100% पे आउट क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोग्राम है, एक बार बनता है, बार बार यूज होता है। ठीक है, इस कारण से इसका पे आउट 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 100% डिसेंट्राइज है। डिसेंट्राइज का भी आप मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है कि आपका फंड आया तो कोई और कंट्रोल करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ना कोई सीएमडी होता, ना कोई एमडी होता, ना कोई क्लोजिंग होती, ना कोई लेग मेंटेन करना होता, ना तो आपको ये करना वो करना ही नहीं है। यहाँ 100% डिसेंट्राइज है। आपका इनकम, आप रात को 2 बजे बोला तो 2 बजे आपका इनकम आपके वॉलेट में होता। आपको लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप एक आदमी के साथ काम करते हैं तो भी आप यहाँ करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आप 4 आदमी के साथ करते हैं तो और बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आप जितने लोगों के साथ काम करेंगे उतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। 100% वर्किंग है। वर्किंग का मतलब है काम करके बड़ा पैसा आता है। 100% वर्किंग इनकम है। ये बोलता हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना पड़ेगा। ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ काम नहीं करना पड़ता है। कोई ऐसी जगह नहीं काम नहीं करना पड़ता। आप जॉब में जाओगे 40 साल काम करना पड़ेगा, 30 साल काम करना पड़ेगा। आप दुकानदारी खोलोगे तो जब तक जान है तब तक आपको शटर उठाना पड़ेगा। लेकिन इसमें काम करने की सबसे अच्छी बात है कि 2 से 4 साल काम करके आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो, क्योंकि बाकी जगह आप अकेले काम करते हो, यहाँ पर कम्युनिटी, टीम और सिस्टम काम करता है। इस वजह से लोग 12 से 36 महीने में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, कर चुके हैं वो लोग जो वर्किंग किए अपने अपने कम्युनिटी के साथ। 100% ट्रांसपेरेंट है। 100% ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी चीजें होंगी, जो चीज बताई जा रही है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई चीज छुपा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं सिस्टम से मैंने इतना पैसा बनाया, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई व्यक्ति वो बताता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर कोई झूठ झाट
का काम होता ही नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल एरा है कि कोई भी चीज आदमी सर्च करके खोजबीन कर सकता है। 100% टेक्नोलॉजी बेस है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये वर्क करता है। तो TNS का प्लान हम चलते हैं, इस प्लान को लेकर आगे पर। अब इस प्लान में सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, इस प्लान में अगर आपको शामिल होना है तो 1 से लेकर 12 स्लॉट है। टोटल 1 से लेकर 12 स्लॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर। और इस 12 स्लॉट में दो प्रकार की कैटेगरी है, S6 और S3 का। S6 में टोटल 8 घर है और S3 में टोटल 3 घर है। दोनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो S6 का 8 घर है वो 1 2 4 5 7 8 10 11 है, और S3 का है 3 6 9 12। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक चीज ये है कि S6 के घर में आपके पास जो फंड आएगा वो 3 लोग के माध्यम से आएगा। एक तो आपके खुद के वर्किंग से आएगा, दूसरा आप जिनके साथ ज्वाइन हुए हैं, जो आपकी अपलाइन है, उनके काम करने से भी आएगा, तीसरा क्रॉस लाइन आपकी अपलाइन की कोई और टीम है और वो और काम कर रही है। जैसे जस्ट लाइक मैं बोलूं, मैं कांकेर से हूँ, मेरी एक टीम जगदलपुर में है, एक रायपुर में है। जगदलपुर वाला रायपुर वाले को नहीं जानता, रायपुर वाला जगदलपुर वाले को नहीं जानता, लेकिन रायपुर की टीम काम कर रही है तो उसका फंड जगदलपुर वाले को जा सकता है, जगदलपुर वाली टीम काम कर रही है तो वो रायपुर को फंड जा सकता है। कहने का मतलब S6 का जो गोला है, इसमें आपको 3 जगह से फंड रिलीज होते हैं, आपके काम से भी, आपके अपलाइन के काम से भी और क्रॉस लाइन के काम से भी। लेकिन इस 1 से 12 में जो 3 स्लॉट है, 3 6 9 12, यहाँ पर फंड आपके काम से और आपकी जो टीम बनी है उसके काम से आपको रिलीज होता है। कैसे होता है? S6 का जो पैसा है, पहले 2 घर का पैसा ऊपर चला जाएगा, नीचे जो 3 घर है उसका पैसा आपको आएगा, लास्ट जो छठवें घर पे लोग बैठेंगे वो रिसाइकल हो जाएगा। S3 में दोनों घर का पैसा आपको आएगा क्योंकि आप खुद काम कर रहे हैं, और एक घर का पैसा रिसाइकल होगा। रिसाइकल मतलब अप्लाइड सीरीज में चला जाएगा, उस समय जो भी पोजीशन होगा। तो S6 1 से 12 में यही 2 डिवीजन में आएगा, यानी 8 घर का पैसा पूरी कम्युनिटी के काम से आता है, आपके अपलाइन और कम्युनिटी से। S3 का आपके और आपके टीम से। तो आप किसी भी स्लॉट से, 1 से 12 स्लॉट है, आप कोई भी स्लॉट को खरीद के, चाहे 1 को, 2 को, 3 को, किसी भी आपका जो बजट कहता है, आप किसी भी स्लॉट को बाय करके आप इस सिस्टम में एंटर करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी स्लॉट बाय आपको 1 टाइम करना है। मान लीजिए आपने 1 स्लॉट लिया, आपको दोबारा 1 लेने की जरूरत नहीं। आपने 1 से 3 ले लिया, दोबारा आपको 1 से 3 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट में नहीं, हम प्रोग्राम में है। जैसे फेसबुक आपने एक बार अपलोड कर लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं। आपने व्हाट्सएप एक बार अपलोड कर लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर भी आपने जो भी चीज एक बार परचेज किया वो एक बार परचेज हुआ, दोबारा लेने की जरूरत नहीं। और जब जब उस सर्कल पे लोग इस मैट्रिक्स के अनुसार बैठेंगे, S6 में 2 का पैसा ऊपर, 3 का खुद का, S3 में 2 का आपका और 1 किसी और का, रिसाइकल होकर अप्लाई सीरीज में चला जाएगा। तो इसी मैट्रिक्स पे हमको ये फंड 1 से 12 तक रिलीज होते हैं, वर्किंग के हिसाब से, काम करने के हिसाब से। और एक बात, यहाँ जो भी स्लॉट आप एक बार आप खरीद लेंगे वो पैसा रिफंडेबल नहीं होता। आपने जो खरीदा है और जो चीज लिया आपने डिजिटली, वो चीजें आपने ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते, अब चलते हैं इस 1 से 12 की मैट्रिक्स के ऊपर, जो हमने समझा अभी। उस पे फंड कैसे आता है? मान लीजिए आप 1 से लेकर 3 स्लॉट बाय कर लिए। अब पहला स्लॉट का रेट क्या है? 10 IGT, दूसरा का क्या है? 18, तीसरा का क्या है? 32.4। तो तीनों आप चाहो तो 1,000 से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहो तो आप पहला दूसरा दोनों खरीद के स्टार्ट कर सकते हैं, चाहो तो आप पहला दूसरा तीसरा तीनों चाहो तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो 2 ऊपर के आपको दिख रहे हैं हल्का सा येलो कलर के, वो S6 का है, और जो व्हाइट कलर का आपको सर्कल दिख रहा है वो S3 का है। मतलब S3 का मत मैट्रिक्स क्या कह रहा है यहाँ समझिए आप, देखिए, 2 लोग का पैसा ऊपर, 3 लोग का, 2 लोग का पैसा आपको आएगा, 3 लोग आपको आएगा S6 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो येलो का दिख रहा है वो S6 का है, यहाँ पर 3 का फंड आपको आएगा और S3 में 2 का फंड आपको आएगा। तो अगर आपने पहले घर से शुरुआत किया, 1,000 से शुरू किया, 10 IGT शुरू किया, आपको फंड आएगा 10% रॉयल्टी में जाने के बाद, 9 IGT यानी कि 27 IGT यानी कि 2700 के आसपास। अगर आपने पहला दूसरा 18 IGT चालू किया, 16.2 इंटू 3 का, 3 लोग का फंड आपको आना है यानी कि 48 IGT के आसपास।
और तीसरा भी आपने ले लिया, मतलब 1 से लेकर 3 घर आपने परचेज कर लिया। तो मैं आपको बताऊं, 1 से लेकर 3 घर का जो प्राइस है वो है तकरीबन 6,000 के आसपास आईएनआर में। $60 या आईजीटी आप बोले, यूएसडीटी आप बोले, यानी कि 6,000 के आसपास। अगर आपने 1 से लेकर 3 घर परचेज कर लिया, 6,000 का परचेज कर लिया, जब उस 1 से 3 घर भरता है और 2 घर भरता है, अगर मैं एक आंकड़ा लूं, सूत्र लूं, अगर ये 5 लोग भी अगर आपके साथ स्टार्टअप करते हैं और वो आपके माध्यम से आए, अपलाइन के माध्यम से आए या क्रॉस लाइन से आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी 5 लोग आपके घर घर पे बैठते हैं, S3 में 3 लोग, S6 में 3 लोग और S3 में 2 लोग, जब 5 लोग इस घर पे बैठते हैं तो आपकी टोटल अर्निंग हो जाती है 192 आईजीटी, यानी कि 17,686 रुपए। लेकिन आपने इस 1 से लेकर 3 घर को लेने के लिए पे कितना किया था? $60, यानी कि 6,000 रुपए। आपने 6,000 रुपए एक बार दिए, और जब ये एक राउंड भरता है 5 लोगों से, लाने वाले 5 लोग चाहे आप भी हो सकते हैं, आपके अपलाइन भी हो सकता है या क्रॉस लाइन भी हो सकता है, जब ये पांचों लोग आपके उस गोले पे बैठते हैं S6 में और S3 में, तो आपकी इनकम हो जाती है 17,686। क्या एक ही बार होगी क्या? नहीं, मैंने एक चीज और बोला था कि रिसाइकल होगा। जब छठवां व्यक्ति और जब तीसरा व्यक्ति बैठेगा तो दोनों घर को ये वापस खाली कर देगा फिर से। जस्ट लाइक आपने एक होटल बनाया, होटल में आपने 10 रूम लिए, 10 रूम तैयार किया, अब 10 रूम में जब भी उस रूम में कोई एक बंदा रुकता है उसका किराया आपको देता है, जब वो छोड़ता है दूसरा रूम आता है तो वो उसका किराया आपको देता है। यानी एक बार आपने 1 से 3 स्लॉट बाय कर लिया 6,000 में, और जब ये 3 स्लॉट भरते हैं आपकी मेहनत से, आपकी अपलाइन की मेहनत से, क्रॉस लाइन की मेहनत से, तो आपकी इनकम होती है 17,686 रुपए। अगर यही घर 10 बार भर जाता है तो तकरीबन 1,70,000 के आसपास की इनकम हो जाती है। अगर यही 3 घर एक बार भर रहा है तो 17,000, 10 बार भर रहा है तो 1,00,000 के प्लस के ऊपर इनकम हो गई। मतलब आपने एक बार पर बाय किया और कई बार आप इस घर को भर सकते हैं अपने माध्यम से, अपलाइन और प्लस लाइन के माध्यम से। ये तो 3 घर की बात हो गई 1 से 12 में। अगर कोई ऐसा लीडर यहाँ पर 3 के साथ चौथा घर, पांचवा घर, छठवां घर तीनों बाय कर लेता है, परचेस कर लेता है। चौथा घर का रेट जो यहाँ लिया 58 आईजीटी, पांचवा घर का 104 आईजीटी, छठवां घर का 188 आईजीटी के आसपास। तो यहाँ पर हर घर की अपनी इनकम लिखी। अगर आप चौथे घर में हो तो 3 घर का पेमेंट आता है आपको 52, क्योंकि S6 है। अब पांचवे है वो भी S6 है, यानी कि 3 घर का पेमेंट आता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3 घर का पेमेंट S6 है, 94 आईजीटी, 283, 157, और छठवें घर का 188 आईजीटी है, 170, 2 घर का आपको फंड आता है, और एक 680 आईजीटी। अगर आपने 3 के साथ साथ 1, 4, 5, 6 घर को भी परचेस कर लिया या ऑटो अपडेट में भी पहुंच गए आप, दोनों सिस्टम है, या खुद भी खरीद के जा सकते हैं और ऑटो अपग्रेड में भी जा सकते हैं। तो दोनों चीजों से अगर आपने 5, 4, 5, 6 भी घर लिया, मतलब 1 से लेकर 6 घर परचेस कर लिया, तो 1 से लेकर 6 घर का जो प्राइस होता है तकरीबन 38 से 40,000 के आसपास हो रहा है। लेकिन 1 से लेकर 6 घर जब पहला राउंड भरता है, पहला राउंड मतलब वही पांच लोग जो 3 घर भरे थे, वही 5 लोग वापस 6 घर भर देते हैं, तो आपकी टोटल इनकम हो जाती है 1,313 आईजीटी, यानी कि 1,20,807 रुपए का आप इनकम लेते हैं क्वाइन के रूप में। क्लियर है? ये इनकम आपको प्रोवाइड होता है यहाँ पर। लेकिन 1 से लेकर 6 घर, चाहे आप ऑटो अपग्रेड में आए हो, चाहे आपने घर को परचेस करके लिया हो, लेकिन एक ही बार आपका होता है। लेकिन जब इस घर में बार, अब अगर 1 से लेकर 6 घर अगर 10 बार अगर भर जाए, मैं बोलता हूँ 1 साल में भी अगर 10 बार कोई लीडर का भर देता है, 38,000 से 40,000 का 1 से लेकर 6 स्लॉट है, 10 राउंड भी भरता है, तो भाई मेरे 12 लाख की इनकम उसकी होती है। मतलब महीना 1 लाख रुपए, महीने के 1 लाख रुपए में आप आ गए मात्र 38 से 40,000 का एक घर लेने में, 1 से लेकर 6 स्लॉट लेने में। आपने 1 से लेकर 6 स्लॉट बाय किया,
काम कर रहे हो आप, आपकी अपलाइन वर्किंग मूड में है, आप वर्किंग मूड में हो, कम्युनिटी वर्किंग मूड में है और उस वर्किंग मूड में आपने काम कर लिया तो आपकी महीने की इनकम तो इसी एक 6 घर पे हो गई। अगर 10 राउंड भी साल भर में भर रहा है तो 12 लाख और महीने का 1 लाख ऐसे ही हो जाता है, कैलकुलेशन में चलते हैं। नेक्स्ट में चलता हूँ, 7, 8, 9 जो हमारा 1 से 12 स्लॉट में है, अगर कोई लीडर आगे जितने बड़े स्लॉट होंगे उतनी बड़ी यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। अगर कोई लीडर 7 स्लॉट को लेता है, 340 आईजीटी, छठवा 612 आईजीटी का है और 9वां स्लॉट 1101 आईजीटी का है। अब इस स्लॉट को खरीदने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप ऑटो अपग्रेड से ले ले या तो आप उस स्लॉट को बाय कर ले, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7, 8, 9 यानी कि कहने का मतलब ये होता है, अगर 1 से लेकर 9 स्लॉट अगर आप बाय कर लेते हैं, 1 से लेकर 9 स्लॉट, तो टोटल स्लॉट की जो खरीदी होती है तकरीबन 2,20,000 के आसपास होती है। अब ये ऑटो अपग्रेड में ले आप या तो खुद बाय कर ले। हमारे पास मार्केट में दोनों तरह के लोग हैं, या तो लोग एक बार में खरीद लेते हैं या तो टीम के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दोनों सुविधा यहाँ पर है। मैं टीम के साथ आगे बढ़ा था, मैं 6 स्लॉट खरीदा, 6 के बाद फिर मैंने ऑटो अपग्रेड में काम करते करते 7वां गया, काम करते करते मैं 10वां गया, काम करते करते मैं आगे चला गया। तो हर किसी की अपनी सुविधा है, उसमें जा सकते हैं आप। तो कोई व्यक्ति 1 से लेकर अगर 9 स्लॉट पहुंच जाता है, 9 स्लॉट बाय कर लेता है, तो हर एक स्लॉट की अपनी इनकम है। जैसे 7वें स्लॉट में क्योंकि S6 है तो 3 घर से पैसा आ जाता है, 918 आईजीटी। 8वें स्लॉट भी S6 है तो 3 घर का पैसा आता है, 1652 आईजीटी। और 9वां स्लॉट जो है S3 है तो 2 घर का फंड आ जाता है, 3,937 आईजीटी। तो 1 से लेकर 12 स्लॉट का अगर आप इनकम, सॉरी 9 स्लॉट का अगर आप इनकम देखेंगे तो 7,851.59 आईजीटी। अगर मैं इसको आईएनआर की बात करूं तो 7,22,346 का इनकम आप यहाँ पर करते हैं। वही 5 लोग जिन्होंने 3 स्लॉट किया था, आपको 17,000 दिया। वही 5 लोग जिन्होंने 6 स्लॉट किया, आपको 1,20,000 दिया। वही 5 लोग जब 9 स्लॉट पहुंच गए, आपको 7 लाख दे दिए। और यही 5 लोग 10 बार ये चीज को टीम के साथ कर गए तो आपकी इनकम यहाँ पर तकरीबन कई जगह 35 से 40 लाख रुपए तक भी होती है। तो जित राउंड आप कितनी बार भी लगा सकते हैं सर। टोटल 12 स्लॉट की हमने बात की थी, 1 से 12 स्लॉट है। तो हमारा जो 9 स्लॉट के बाद अगला स्लॉट है 10वां स्लॉट, जो कि S6 का है, 1983। 11 जो है 3570 और 12 जो है 6426। अगर कोई बंदा 10, 11, 12 तीनों स्लॉट बाय कर लेता है तो मैं आपको बताऊं, 1 से लेकर 12 स्लॉट बाय करने में टोटल जो पैसे लगते हैं वो तकरीबन लगते हैं 14 लाख के आसपास। अब ये 14 लाख आपको लगाने हैं क्या? सिस्टम बोल रहा है कि 14 लाख लगा के आना है क्या? नहीं। आप तो 1,000 लगा के आके आप 14 लाख तक पहुंच सकते हैं, खरीद सकते हैं। सिस्टम नहीं बोल रहा। आपके पास दोनों चीजें हैं। आप 1,000 से स्टार्ट करके आप 12 स्लॉट तक आ सकते हैं। आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करके आप 12 स्लॉट तक आ सकते हैं। आप 9 स्लॉट से स्टार्ट करके 12 स्लॉट तक आ सकते हैं। आने का तरीका वही, ऑटो अपग्रेड, सिस्टम ऑटोमेटिक लेके चल देगा जैसे आपकी आईजीटी आएगी, या तो आप यहां से ही फंड बना के स्लॉट को बाय कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। अगर कोई बंदा 1 से लेकर 12 स्लॉट पहुंच गया तो उसका 14 लाख रुपए तक का परचेस हो गया। 1 से 12 स्लॉट, तो उसकी इनकम क्या होगी? बोलते हैं ना सर, मैंने पैसे लगाया तो मेरी इनकम क्या होगी? तो अगर आपने 1 से 12 स्लॉट किया तो आपके पैसे 14 लाख तो लगे, लेकिन 1 से 12 स्लॉट काम किया आपने और आपका काम हुआ, आपने वर्क किया, आपके अपलाइन ने वर्क किया, आपकी टीम ने वर्क किया। वर्क करके उस 5 लोगों के साथ जो आप पहले 3 स्लॉट में आए थे 17,000 में, फिर आपने उनको 6 स्लॉट पे किया तो आपने 1,20,000 लिया। जब उसी 5 लोगों को आपने 9 स्लॉट पे लिया तो आपने 7 लाख रुपए लिया। वही 5 लोग वापस 12 स्लॉट तक आप उनको हेल्प करते हैं पहुंचने में, तो आपकी इनकम हो जाती है 45,984 आईजीटी पॉइंट 23, यानी कि 42 लाख रुपए, 42,30,449 रुपए। तो ये जो पावर ऑफ 5 ऊपर में लिखा है ना, वो 5 लोग जिसको पकड़ के अगर आप 1 से 3 लेके जाते हैं, 3 से 6 लेके जाते हैं, 6 से 9 और उसी 5 लोग को 12 लेके चले जाते हैं, आपकी इनकम हो जाती है यहाँ पर 42 लाख रुपए
एक राउंड का। और अगर ये पूरे 12 से 36 महीने में, इस बात को ध्यान से समझिए, ये एक राउंड की इनकम बता रहा हूँ, यही 5 लोग जब एक राउंड करते हैं तो ये इनकम हो गई। अगर यही लोग 5 राउंड ले लेते हैं तो तकरीबन अप्रोक्स जो आपकी इनकम होती है, 1 करोड़ के प्लस की आपकी इनकम यहाँ जनरेट हो जाती है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, लोगों ने लिया हुआ है, लोग ले चुके हैं और लोगों ने इस इनकम को कर चुका। कई लोग 12 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं, कई लोग जो है अपनी टीम में लोगों को 12 स्लॉट लेके जा चुके हैं। कई लोग इस सिस्टम में इस प्रोग्राम के माध्यम से फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, महज 12 से 36 महीने के अंदर। कई लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, कि काफी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया। और ये टोटल इनकम, मैं लास्ट में यही बोलूंगा, ये वर्किंग के ऊपर है, नॉन रिफल्टेबल स्लॉट के ऊपर है। काम करते हैं, बड़ा पैसा आता है, कम्युनिटी आती है। लेकिन एक अच्छी बात है, कम्युनिटी से पैसा बड़ा बनता है यहाँ पर। मैंने शुरू में कहा था, जो भी आप फंड बनाएंगे 1 से 12, तो वो आपका 10% डिटेक्ट हो जाएगा कहाँ, रॉयल्टी पूल के लिए। और जो भी आप पैसा बनाते हैं, मान लो आपने 10 यूएसडीटी आईजीटी बनाया, यानी कि आपने 1,000 रुपए की इनकम यहाँ से की, तो आपको 900 रुपए आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और 100 रुपए आपका कहाँ जमा हो जाता है, रॉयल्टी पूल में। अगर आपने 1,800 रुपए इनकम किया, तो आपको 1,600 रुपए मिलते हैं, 1.8 आईजीटी जो हो जाती है रॉयल्टी पूल में जमा हो जाता है। क्या ये हमारा ही हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी देशों में सिस्टम काम कर रहा है और इस सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं और जो अर्न कर रहे हैं, उन सब की रॉयल्टी जो के रूप में पैसा ये जमा हो रहा है। और आने वाले समय में यही रॉयल्टी, जो एचिबल लीडर्स होंगे आगे, जो इसका पीडीएफ कभी आएगा, उसमें हमारे लीडर्स क्लियर कर देंगे, उस रॉयल्टी के हकदार बनेंगे, जिससे इससे पहले जिन्होंने रॉयल्टी लिया हुआ है। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया कि आपको, आज तक हम रॉयल्टी सुनते थे, ये फर्स्ट टाइम है जहां पर आपको ग्लोबली, मतलब पाकिस्तान के एक आदमी काम कर रहा है, बांग्लादेश का आदमी काम कर रहा है, चाइना का आदमी काम कर रहा है, वियतनाम का आदमी काम कर रहा है, उसका उसके काम का भी 10% रॉयल्टी पूल में जमा हो रहा है। उस रॉयल्टी का पैसे का हकदार भी हम और आप होंगे, बनिस्बत तब जब अगर हम इस प्रोग्राम को सही तरीके से लीड करते और उसकी एचिबिलिटी हमारे पास होगी तब। तो ये बहुत बड़ा इनकम हो सकता है। इसके बारे में अगर बात करने जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है कि ये रॉयल्टी किस लेवल पे आ सकती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं किस लेवल पे इस पे वर्क चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया था हमारा वर्किंग के ऊपर काम। कई बार बोलते हैं ना, 2 तरीके की इनकम हमारे यहाँ, एक्टिव इनकम, काम करके पैसा लो आप। दूसरा होता है पैसिव इनकम, यानी कि हम काम नहीं भी कर रहे तो भी हमारे पास पैसा बढ़ते हुए या हमको पैसा मिल सकता है। तो वो होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब हमारे पास सीएस क्वाइन है। सीएस क्वाइन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आज जो जिन्होंने इस क्वाइन को परचेस किया हुआ है, टोटल क्वाइन के बारे में बात करें, 58 करोड़ 51 लाख 42,858 क्वाइन इसका बना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 80% मार्केटिंग, यानी कि 42 करोड़ 25 लाख 51,056 क्वाइन ये मार्केटिंग के लिए रख दिया गया, जितने लोगों ने इस क्वाइन को परचेज किया सिस्टम से। 8% लिक्विडिटी पूल के लिए, 4% बेटा डेवलपमेंट के लिए, 2% टीम के लिए, बाकी अदर्स के लिए रख दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जब सीएस क्वाइन यहाँ पर लिस्ट बना, हमारे पास सीएस क्वाइन आया 2023 अप्रैल में 2023 में, तो 42 करोड़ कॉइन मार्केटिंग के लिए रखा गया, जब 8 से 9 लाख की कम्युनिटी थी। और आज 28 लाख की कम्युनिटी है, फिर भी कॉइन कितना है, उतने ही। तो 7 से 8 लाख की कम्युनिटी में 42 करोड़ कॉइन था, जो कॉइन कम्युनिटी में बढ़ गया। और आज भी कम्युनिटी में के पास कॉइन रखा हुआ है, और आज कम्युनिटी 28 लाख हो चुके हैं, लेकिन कॉइन की संख्या उतनी ही है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कॉइन कभी भी रेट जंप लेता है, बड़ा होता है और पैसे बड़े हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। अगर मैं बात करूं जीएस कॉइन के बारे में, तो 2023 में जब अप्रैल में स्टार्ट हुआ, $0.25 से स्टार्ट हुआ। अगर आईएनआर में बात करूं तो 22 रुपए 23 रुपए से ये स्टार्ट हुआ था। काफी लोगों ने बोला, सर हमारे लीडर्स ने बोला लेके रखिए लेके रखिए। कई लोग शक करने लग गए, कुछ लोगों ने रखा, कई लोगों ने अच्छे तरीके से रखा, बहुत कॉइन बनाया, लिए, खरीदा उन्होंने। और ये 2023 से सफर करते करते 2024 गया। और जब ये 2024 के पीक पे गया, उस समय हमारा एक प्रोग्राम हुआ जहां पर इस क्वाइन का यूज हुआ।
माइनिंग का हमारा प्रोग्राम हुआ, कॉइन की यूटिलिटी जब वहां डाला गया, तो यही $0.25 जो था, यानी 22 रुपए का चीज सीधा 2200 चला गया, यानी कि 2000 रुपए चला गया। ये दो $22 चला गया, यानी कि 2000 चला गया। जो चीज लोगों ने 22 रुपए में खरीदा था, एक साल में जब वो चीज 2000 हुआ, तो जिसके पास 10,000 कॉइन था, वो जिन्होंने 2.5 लाख में लिया था उसका 2 करोड़ हुआ, जिसके पास 50,000 कॉइन था वो कई करोड़ रुपए बनाए, लोगों ने अपना फंड बनाया, और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खरीदा और रख लिया। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वो मौका हमको दोबारा फिर से मिला हुआ है। आज कॉइन का रेट वापस नीचे की ओर आया हुआ है, और मार्केट में एक बोला जाता है कि जब मार्केट में अगर बिजनेस करना है और बड़ा पैसा बनाना है, तो जब मार्केट डाउन होता है तब उसको खरीदना चाहिए। तो आज हमारा कॉइन 90, 97 और 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही शानदार मौका है। अगर आज कोई बंदा, एक कैलकुलेशन पे बात करूं, कि आज कोई बंदा कॉइन खरीद लेता है, 100 कॉइन लेता है, अगर मैं $1 को पकड़ रहा हूँ आज के रेट के हिसाब से, तो 100 कॉइन खरीदता है आज के डेट पे, CS कॉइन। तो 100 कॉइन का प्राइस आज क्या होगा आज के डेट पे? अगर कोई बंदा अगर 100 कॉइन खरीद ले रहा है, तो आज के डेट पे 100 कॉइन उस बंदे को आता है कम से कम 10,000 रुपए में। और वो $10 भी जाता है तो 1 लाख रुपए वो बंदा ले सकता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति। अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी 1,000 कॉइन परचेस किया। कौन से रेट पे परचेज किया है? इस $1 के आसपास। ये $10 भी गया तो 1,000 कॉइन जो है वो सीधा 10 लाख में कन्वर्ट होता है। $5 भी गया तो 5 लाख में कन्वर्ट होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा ये जाएगा, कब जाएगा ये भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जाएगा, क्योंकि $22 जा चुका है। और जब भी इसकी यूटिलिटी आती है तो कॉइन जंप करता है। तो हम, और आपको सबसे अच्छी बात, ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें, ये हमारे रोड मैप आप देख रहे हैं, और बहुत ही जल्दी इस क्वाइन को लेकर एक सेकेंड यूटिलिटी हमारे TNS में यूटिलिटी चल ही रहा है। आप TNS में काम करके भी क्वाइन बना सकते हैं और खरीद के भी क्वाइन ले सकते हैं। तो हमारे जो ये जो 14 प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें आने वाले क्वार्टर में सर लोग के माध्यम से जो हमको न्यूज, बूस्ट का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें ये क्वाइन जो है आपको यूटिलिटी में देखने को मिलेगा। तो वापस ये क्वाइन का प्राइस आप देख सकते हैं, ये अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। जो क्वाइन आज 97, 90 में, हो सकता है 2 से 3, 4 से $5 या $10 भी रन कर सकता है, हो सकता है रन कर सकता है। तो बहुत ही बड़ी संभावनाएं हैं बड़ा चीज करने के लिए। और हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो आ रहा है बूस्ट का, अभी तक हमने TNS में बड़ा पैसा बनाया, अब हमारे पास दूसरा मौका रहेगा बूस्ट में पैसा बनाने का, जो 1 से लेकर 10 लेवल का प्लान है। हमने 12 स्लॉट का काम किया, जिसमें काम करके बड़ा पैसे बनाया, जिसमें S6 और S3 दो मैट्रिक्स थे। इसमें तो 5 मैट्रिक्स है, S30, S14, S6, S3, S2। तो 5 आप सोचिए, दो मैट्रिक्स में लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। तो एक ऐसा बूस्ट का प्लान है जहां 5 मैट्रिक्स है, कितना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। आप TNS का प्लान अगर आपने देखा या किया होगा, तो सिर्फ दो मैट्रिक्स है, S6 और S3। उसमें लोगों ने अपने लाइफ को चेंज कर लिया, फाइनेंशियली फ्री हो गए। तो बूस्ट ऐसा प्रोग्राम जहां पर 5 मैट्रिक्स है, बेसिक और प्रो को मिला, प्रो दोनों में 5 मैट्रिक्स है, और टोटल जो इनकम वहां पर एक राउंड का इनकम ही 60 लाख है। एक राउंड का इनकम 60 लाख है। आप कल्पना करिए, एक बंदा TNS में बिल्ड करता है आपको 30 लाख देता है, एक बंदा आपको बूस्ट में बिल्ड करता है वो 60 लाख दे रहा है। 1 करोड़ की इनकम, 1 साल का प्रोजेक्ट है भाई। 2026 आने वाली है, तैयार हो जाइए। 1 साल 1 करोड़, उनके लिए जो आज तैयार हो रहे हैं, और जो 1 करोड़ कमा चुके वो तो 8 करोड़ लेंगे यहाँ पर। तो जो आज तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे नहीं बना पाए हैं, शुरुआत हुई है, उसके लिए 1 साल 1 करोड़, 1 ईयर 1 करोड़। एक आदमी TNS में आ रहा है, एक आदमी बूस्ट में आ रहा है, बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। इसके लिए फॉर्मेट हमारा चल रहा है सुपर 30 का, 30 लोगों के साथ बिल्ड करने का काम चल रहा है इसके लिए। और इस प्रोग्राम के लिए कैसे करोड़ों बनेंगे बूस्ट के लिए, सुबह के मॉर्निंग सेशन को मिस ना करें। बहुत ही जबरदस्त लीडर मौजूद हो रहे हैं जो बूस्ट को के का जो प्रोग्राम है 1 से लेकर 10 लेवल का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिसमें आप कैसे बना सकते हैं
5 मैट्रिक से बड़ा पैसा, 2 मैट्रिक से लोगों ने इतना बड़ा पैसा बनाया, तो सोचिए आने वाले समय में 5 मैट्रिक से कितना बड़ा पैसा बन सकता है। तो आप तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना।